वेलकम स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूटर विद डियर सर। स्टूडेंट्स, हम जैसे कि टेंसेस कर रहे हैं और हमने टेंसेस का जो मेन यानी कि मतलब था टेंसेस का, हमें इंट्रोडक्शन वो हमने पहली वीडियो में समझ लिया। अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि हमने पहले भी एक ग्राफ बनाया था पहली वीडियो में। तो हमने ग्राफ बनाया, उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखे थे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में डू या डज इस्तेमाल होता है और इसकी उर्दू में पहचान होती है जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह आएगा। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी अम्मी खाना पकाती है, तुम वहाँ क्या करते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। अच्छा स्टूडेंट, अगर अब हम ये मिसालें लें ना, तो हमें एक बात गौर करें तो हमें समझ जाता है कि ये एक रूटीन बताई जा रही है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी अम्मी खाना पकाती है, तुम वहाँ क्या करते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो ये देखें, ये एक रूटीन बताई जा रही है। इसकी ये भी पहचान होती है कि इसमें एक कोई भी टेंस है जिसमें किसी चीज़ की रूटीन बताई जाएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और अगर इसमें के आखिर में ता है, ते हो वगैरह आएगा तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसकी मैंने दो पहचानें आपको उर्दू में बता दी हैं। इंग्लिश में क्या, सब्जेक्ट डू या डज इस्तेमाल होगा, इसमें डू या डज इस्तेमाल होगा। अब हम अगर अफर्मेटिव करें इसका, तो अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ये अपने ज़हन में रख लें। ठीक है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस सब्जेक्ट। अब एस और ई एस कहाँ इस्तेमाल होता है। अब देखें, अगर मैं और अगर दो आदमी कोई बात कर रहे हैं और वो बात करें किसी ऐसे बंदे की जो वहाँ पे मौजूद नहीं, यानी थर्ड पर्सन की। अगर बात होगी थर्ड पर्सन, जैसे मैं कहता हूँ अली मेरे साथ रहता है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अली मेरे साथ रहता है, लेकिन अली मेरे उस टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो अली क्या होगा, वो थर्ड पर्सन है क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं है। तो इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव की ये निशानी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस सब्जेक्ट। अब हम अगर ये करें, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, ये देखें इसकी अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने समझ हो कि ये है या नहीं। मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, ये भी एक रूटीन वो बता रहा है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे लिखता हूँ, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। अली मेरे साथ रहता है, ये भी एक क्या रूटीन बता रहा है कि अली भाई मेरे साथ रहता है। तो अगर हम इसका इसे इंग्लिश में लिखें तो जैसे मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, इसके सब्जेक्ट क्या होगा इसका, आई। मैं का आई होता है, आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, आई राइट। और मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, ऑन वाइट बोर्ड। ये जगह थोड़ी कम है तो आई राइट वाइट ऑन वाइट बोर्ड। अली मेरे साथ रहता है, तो इसका क्या होगा, अली मेरे साथ। अब इसमें सब ये अली क्या है, थर्ड पर्सन है इसमें, तो अली सब्जेक्ट आ गया अली, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह साथ रहता है, तो इसमें लीव रहना, ये फर्स्ट फॉर्म। अब अली थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, अली लीव्स विद मी। ठीक है, विद मी। ठीक है, ये हो गया इसका अफर्मेटिव। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं नेगेटिव में। तो गाइस वही स्ट्रक्चर है, वही चीज़ है, बस इसमें क्या है जो मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले नॉट आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट डू या डज, इसमें हेल्पिंग वर्ड
अफर्मेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होना, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट आ जाएगा, बाकी जुमला उसी तरह ही बनेगा। तो इसमें देखें, मैं झूठ नहीं बोलता, तो बना देते थे हम जुमला कि मैं झूठ नहीं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई क्या सब्जेक्ट है। अ, अब हेल्पिंग आई के साथ हमेशा डू आएगा, ठीक है। आई डू। अब नॉट आ जाएगा, आई डू नॉट टेल। ये जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। तुम दवा नहीं लेते, तुम दवा नहीं। अब तुम की क्या इंग्लिश होगी? यू। अब डू नॉट टेक मेडिसिन सन, ठीक है। अब इसी तरह नेगेटिव अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव में। तो याद रखिएगा, इसमें दो तरह के इंटेरोगेटिव हैं, एक इंटेरोगेटिव, एक डबल इंटेरोगेटिव। ये जो सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, इसमें हम ना, इसकी निशानी ये कि इसमें जो हम सवाल पूछते हैं, इंटेरोगेटिव में पहले ये समझ लें कि सवाल पूछते हैं हम किसी का। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब या यस या नो में होता है, ठीक है। जैसे क्या तुम खेलते हो, इसका और जवाब तो नहीं हो, यस या नो के अलावा तो कोई और जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। क्या तुम वहाँ रहते हो, इसी तरह, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जवाब सिर्फ यस या नो में होगा, इसकी ये निशानी है। तो इसमें इसके जुमले में शुरू में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब ये सिंगुलर के लिए डू इस्तेमाल हो, सिंगुलर के लिए डज इस्तेमाल होगा, डज। और प्लूरल के लिए डू इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो अब बनाते हैं, क्या तुम खेलते हो। तो क्या आएगा पहले? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। क्या तुम, देखिए तुम क्या है? प्लूरल है, तुम। तो इसमें क्या आएगा? डू तुम यू। खेलने का क्या होता है? प्ले। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क साथ, क्वेश्चन मार्क नहीं आपने बोला, क्योंकि ये इसके साथ क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। क्या तुम वहाँ रहते हो, क्या तुम की क्या आती है? डू यू लिव देयर, ये बन गया। क्या तुम वहाँ रहते हो। अब डबल इंटेरोगेटिव, इसके शुरू में ना WH फैमिली यानी व्हाट, वाई और वेयर, इस तरह के ना अल्फाज आएंगे शुरू में इसके, ठीक है। और इसकी जो इसकी जो उर्दू में हम समझ लें तो इसमें ना जवाब, कोई सवाल पूछे तो इसका जवाब हम डिटेल में देते हैं, यस या नो में इसका जवाब नहीं आएगा, इसके लिए हमें डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, तो इसका जवाब यस या नो नहीं में नहीं होगा, बल्कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई हाँ वो इसलिए रोती है, हम कहाँ जाते हैं, तो ठीक है। तो इसकी अब इंग्लिश WH वैल्यू फैमिली पहले पहले लगाएंगे। जैसे वाई डू यू क्राई, ये क्वेश्चन मार्क। हम कहाँ जाते हैं, तो इसकी क्या है? वेयर, कहाँ जाने की क्या होगी? वेयर डू यू गो, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइज। इसी तरह हमारा ये टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता ये कंप्लीट कर लेंगे।